नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हेलो। हाँ सर, नमस्कार। हाँ नमस्ते, कौन? सर मैं कंचन सिंह बोल रही हूँ बलिया से, शिक्षा मित्रों से। हाँ बताइए। सर ये जो अभी निकला है 66800 का, हाँ असल में हम आपका वो देखते रहते हैं तो जानकारी तो हो गई है, लेकिन ये जो निकला है 6800 का लिस्ट फिर से ओबीसी वाला, हम्म। तो ये मुझे समझ में नहीं आया कि जब 69,000 वाले में 21,000 सीट बाकी है तो ये 6800 का लिस्ट निकल कैसे सकता है? देखिए, हाँ अभी तो वैसे तो 6800 की लिस्ट मेरे भी सामने आई है और वो लिस्ट अभी हम देखे हैं। इसके बारे में हमें बहुत ज़्यादा जानकारी अभी नहीं हुई है और जैसे ही पूरी हम्म। जानकारी होगी तो इसके बारे में भी हम शेयर करेंगे। लेकिन फिलहाल जहाँ तक हम समझ पाए हैं उसको मैटर को, तो जी। 69,000 भर्ती में गवर्नमेंट हम्म। ने एक बार 31,000 और फिर 37,000 पद भरे हैं, लगभग लगभग 68,000 के आसपास। ठीक है। क्या क्या सर, ये समझे नहीं, क्या बोले? गवर्नमेंट ने दो पार्ट में इस भर्ती को किया है ना, 69,000 को। एक बार 31,000, जी एक बार जी, 37,000। 62,569,000। हाँ। नहीं नहीं, वो 68,500 69,000 की बात हम नहीं कर रहे हैं। 69,000 जी। में जब विवाद हुआ हाँ, कट ऑफ को लेकर के हम्म, और कोर्ट में गया मुद्दा, तो कोर्ट ने हाँ, पहले पद कुछ भरवाए और कुछ पद सुरक्षित रखवाए थे शिक्षा मित्र के लिए। ठीक है। और फिर बाद में जब फाइनल जजमेंट आया तो वो पद भी भरने के लिए ऑर्डर हुआ, तो 31,000 और 37,000 करके दो भाग में 69,000 भर्ती भरी गई है। ठीक है। नहीं इस तरह नहीं हुआ था सर। आप अभी ये जानकारी आपको नहीं है, इस चीज से आप दूर हैं। ऐसे ही हुआ है, पहले 31,000 के आसपास हुआ है, फिर 37,000 हुआ है, फिर कुछ और बाकी रह गए थे पद, तो 400-600 बाद में और हुए हैं। मतलब कुल मिला के लगभग और लगभग सर ये 68,000। 500 वाले में जिसमें लिखित लिखित हुआ था पेपर। आप 68,000 पर हेलो। जा रही हैं, हम सिर्फ 69,000 की बात कर रहे हैं। तो 69,000 में दो भाग में भर्ती हुई है, आपको जानकारी तो नहीं है। 69,000 वाले में मेरा भी था, हमने भी पेपर दिया था। हम्म। तो 97 बाद में कटअप लग गया, 97 नंबर पे, हम्म। 90 और 97 पे। हम्म। तो उसमें उसमें तो 21,000 सीट बच गया था, 1,1200 तो ऐसे कुछ करके। बचने से हम कहाँ कह रहे हैं कि 1,1200 नहीं है या कम है या ज्यादा है। हम भी तो वही कह रहे हैं, हम आपको वो बता रहे हैं जो हुआ है, जो आपने नहीं ध्यान दिया। 69,000 भर्ती में 1,000 के आसपास पद खाली हैं, 68,000 पद भरे गए हैं। किसी से जानकारी आप कीजिएगा तो वो बता देगा कि कोर्ट ने 3 साल ये केस चला है, 3 साल में दो बार में जी ये पद भरे गए हैं। एक बार 31,000 लोगों को नौकरी दी गई, नियुक्ति, और एक बार में 37,000 लोगों को दी गई है करीब 6 महीने बाद। ठीक है। आपको ये जानकारी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में जब मैटर चल रहा था तब का पूछेगा कब कब क्या क्या कोर्ट ने कराया है, आप पता नहीं कहाँ सोई हुई थी। ठीक है। इस पॉइंट को जी छोड़ देते हैं कि क्या हुआ। जी आप जिस पर पूछ रहे थे हम उस पर आते हैं। आपका कहना है कि 1,000 के आसपास पद खाली हैं, तो ये 68,000 6800 क्या है, यही ना? जी। हाँ, ये मतलब कि आपने से भी सुना है, या ऐसा तो होना ही चाहिए रूल के अनुसार, कि मतलब एक वैकेंसी जो निकल रही है उसका सीट पता नहीं कर सकता। क्या चीज, क्या चीज? एक जो वैकेंसी? 69 वैकेंसी निकली थी उसमें नया कोई सीट तो जोड़ा नहीं जा सकता 69,000 के अलावा। हम्म। तो ये कैसे उसके अलावा निकल सकता है 69,000? पहले बात तो हम जो कहने जा रहे हैं आपको समझना बहुत कठिन होने वाला है, क्योंकि आपको बहुत सारी चीजें नहीं पता है। आपकी बातों से हम एकदम क्लियर हो गए हैं कि आपको बहुत कुछ नहीं पता है। इसलिए हम जो कहने जा रहे हैं, जो भी समझाने जा रहे हैं, वो समझना थोड़ा कठिन होगा, बड़े ध्यान से समझिएगा। अड़सठ हजार जी पाँच जी सौ एक भर्ती आई थी, 69,000 दूसरी जी। भर्ती थी। ठीक है। हाँ हाँ 68,000 में 22,000 पद खाली हैं, 69,000 में हाँ। 1,000 पद खाली हैं। जी जी ठीक सर। है। लड़कों के हम्म, अपने अपने मांग थे, अपने अपने विचार थे, धरना वरना कर रहे थे। जी गवर्नमेंट एक बार उसमें जो है कहती है कि हम 6,000 पद जो है वो आपको दे रहे हैं और 17,000 पर हम भर्ती निकालेंगे। ठीक है। तो कुल हाँ मिला के हाँ। यहाँ पर दो चीजें ध्यान दीजिए कि पहले तो ये जो भर्ती है इसका जन्म ही हुआ है शिक्षा में समायोजन से। ये सारे पद वही हैं। ठीक है। जी और दूसरी जी बात, ये दोनों विज्ञापन अलग हैं। ठीक। तो हम्म जब विज्ञापन हम्म। अलग है तो एक विज्ञापन का पद दूसरे विज्ञापन में जोड़ना ऐसे ही नहीं हो जाता है, उसकी एक प्रक्रिया होती यही है। तो हम भी कह रहे थे। जी जी ठीक सर। है। तो अभी हम्म ये कैसे दे रहे हैं ये अभी पूरी तरह से सामने नहीं आया है।
कि ये क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, अभी सामने आएगा तो इस पर चर्चा किया जाएगा। फिलहाल मेरे जो समझ में आया है वो ये है कि वो एक सिर्फ सिंपल से लिस्ट जारी की गई है, अभी उसमें ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है कि इसका क्या होने वाला है। कोर्ट में मैटर चल रहा है, कोर्ट ने एक जानकारी मांगी, उस जानकारी के तहत ये लिस्ट जारी की गई है। अभी इस लिस्ट पर क्या होने वाला है, आगे क्या होगा, वो अभी देखा जाएगा, तब उस पर समझ में आएगा कि आगे क्या हो रहा है, गवर्नमेंट क्या कर रही है। इस लिस्ट का अभी विशेष कोई महत्व नहीं है, ये कोर्ट ऑर्डर। यही चीज मैं ये पूछना चाह रही थी कि ऐसा तो नहीं कि केवल शांत कराने के लिए ये लिस्ट जारी कर दिया गया है। अगर ऐसा किया गया होगा तो क्या अगर जो आप सोच रही हैं अगर ऐसा ही होगा तो आप क्या कर सकती हैं? हम कुछ नहीं कर सकते, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा ही हुआ होगा। क्या कर सकते हम तो हमेशा कहते आ रहे हैं कि गवर्नमेंट की अपनी नीतियां हैं, वो अपने हिसाब से चलेगी। अगर आप ज्यादा धरना वरना करोगे, परेशान करोगे, तो वो कुछ ऐसा काम करेगी जिससे आप शांत बैठ जाओ। ठीक है, तो हो सकता है वो सिर्फ शांत कराने के लिए ऐसा किए, लेकिन फिलहाल ये लिस्ट जो है कोर्ट ऑर्डर के अनुसार जारी किया गया है। कोर्ट ने डिटेल मांगा है, उसमें ऑर्डर पढ़ना होगा, उस ऑर्डर में क्या कहा गया है और किस मुद्दे पर वो केस चल रहा था, उसके बाद ही इसके बारे में विस्तृत चर्चा की जा सकती है। और इस पर हम विस्तृत चर्चा कैसे करें आपसे, जब आपको पुराने मुद्दे बहुत सारी चीजें पता ही नहीं है। अभी हम आपसे कह रहे हैं 69,000 में 2 बार में भर्ती हुआ, वो भी आपको नहीं पता है। तो जब आप पूरी जानकारी ही नहीं रखेंगी तो आधी अधूरी कहानी कैसे समझ में आएगी आपको, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। 70,000 वाले में हम भी थे, लेकिन हमारा 91 नंबर था, तो जनरल होने की वजह से उसमें मेरा हो नहीं पाया, तो काफी दिल टूट गया। और लास्ट हम लोग का चांस था, वो तो बाद में कोर्ट ने एक और चांस दिया, तो अब फिर उम्मीद बंधी कि चलो अगली बार कर लेते हैं, लेकिन अब वैकेंसी ही नहीं उस बार, उसके बाद से आई। आपका नंबर कम था, आपका ज्यादा था, आप लिस्ट में आई, लिस्ट में नहीं आई, वो सारी बात वो आपको अच्छे से मालूम है, लेकिन और क्या क्या इसमें हुआ वो आपको नहीं मालूम है, क्योंकि आपने ध्यान ही नहीं दिया इस पर। जी जी, इंटरेस्ट नहीं रहता है तो हाँ, फिर उससे तो आदमी यहीं से समस्या का जन्म होता है कि हर व्यक्ति चाहता है हमें ये मिल जाए, हमें वो मिल जाए, हमारी नौकरी लग जाए, हमें ये गवर्नमेंट ऐसा कर दे, लेकिन उसको किसी चीज में इंटरेस्ट ही नहीं लेना है। अगर आपका नहीं हुआ कोई बात नहीं, हो क्या रहा है वो तो आप जानकारी रखती, आपके विभाग में और क्या चल रहा है वो कौन जानेगा, आप ही नहीं जानेंगी तो। खैर, आप शिक्षा मित्र हैं, शिक्षा मित्र के बारे में हम बराबर चर्चा करते रहते हैं, बताते रहते हैं। अगर आपने नहीं सुना है लेटेस्ट तो जाकर के आप यूट्यूब पर सुन सकती हैं। नहीं सर, हम तो एकदम जैसे आता है वैसे ही आपका सुनते हैं। अच्छा यही अच्छा, थोड़ा सा तो जब आप सुन रही हैं, जब आपको इंतजार है, सारी चीजें हैं, तो हर चीज को बारीकी से समझिए ना कि क्या हुआ, क्यों हुआ, अभी क्या हो रहा है, आगे क्या होने वाला है, हर चीज को समझिए। आप कह रही हैं आपके 91 नंबर थे 69,000 में, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि 69,000 में कैसे भर्ती हुई, आप यही नहीं जान रही कि 31,000 37,000 2 बार में हुआ है, करीब 6 या 8 महीने के अंतराल में हुआ है, 2 बार में। 2 बार लिस्ट निकला था, लेकिन 31,000 35,000 करके नहीं। आपको ये तो याद होगा, जानकारी नहीं है। आपको ये तो याद होगा ना कि सुप्रीम कोर्ट ने पद सुरक्षित रखवाए थे शिक्षा मित्रों के लिए, ये याद है? हाँ हाँ, ये कुछ हुआ था कि तो कोर्ट ने कहा था कि इतने लोगों को आप कर लीजिए, इतने पद अभी सुरक्षित रखिए शिक्षा मित्रों के लिए। तो जितने लोगों का लिस्ट उस वक्त गवर्नमेंट ने जो पद थे उस पर भर्ती कर लिया था, फिर बाद में आगे सुनवाई चली और कोर्ट ने भी 60-65 में फैसला दिया, तो जो बचे पद थे फिर उन पर भर्ती हुई। तो कॉमन सी बात है, जब आपको ये बात पता है तो आपको पता होना चाहिए कि इस जजमेंट के समय कुछ भर्ती हुई होगी और बाद में हुई होगी, 2 भाग में हुई होगी। ये चीज हुआ था। तो 31,000 37,000 करके 2 बार में भर्ती हुई है। एक एक की जानकारी नहीं रहेगा तो आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा। जो कुछ नहीं समझ में आएगा तो आ जाएंगे गाजी इमाम आलाज, आ जाएंगे जितेंद्र शाही, आ जाएंगे राजू दास, कुछ भी कह देंगे, आप लोग उन्हीं को सच मान लेंगे। तो मतलब दोनों मिला के भर्ती तो पूरी हो गई, वही 1,000 सीट बचा था। और जो पिछला हुआ था 68,000 वाला, 68,500, उसमें 22,000 सीट बची थी। अब मेरे कहने का, पूछने का ये बस मतलब था कि वो 22,000 इसमें हम कैसे जोड़ सकते हैं। पहली बात तो वो गवर्नमेंट है, उनके पास सारे पावर हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात कि उसका एक प्रोसेस बना हुआ है, ठीक है, उस प्रोसेस से ही वो करेंगे, उस प्रोसेस के अगेंस्ट नहीं जाएंगे। तो अभी उन्होंने कहीं भी जोड़ा नहीं है। क्या उन्होंने कोई गजट जारी किया
कि इतने पद हम जो 69,000 में जोड़ रहे हैं? आपने ऐसा कोई गजट पढ़ा अपनी आंखों से? नहीं, बस वही बयान आया तो है शिक्षा मंत्री का कि हम 6,000 मतलब ओबीसी के लिए देंगे, और ये 6800 पे जो भी लिस्ट निकली है उन्होंने 6800 की 6,000 के निकली। लिए कहा है, उनका बयान है, जो भी है उसको पहले आप समझिए कि उन्होंने कोई गजट जारी किया या नहीं किया, वो नहीं। दिए या नहीं दिए, दिए तो कैसे दे रहे हैं, इसको भी समझिए हाँ। डीप से। अभी तक उन्होंने कोई गजट नहीं जारी किया है। ये 6800 की लिस्ट जो जारी हुई है वो कोर्ट ऑर्डर के अनुसार हुई है। आप उस लिस्ट में पढ़िए, ऊपर लिखा हुआ है कौन से मैटर में वो जारी हुआ है, ठीक है। और वो मैटर क्या है, जब तक उसको नहीं समझा जाएगा, देखा जाएगा, तब तक इसके बारे में कोई विशेष चर्चा नहीं की जा सकती। अभी फिलहाल ये सामने आया है, ये मैटर क्या है हमारी जानकारी में पूरी बात नहीं आई है। जब पूरी बात आ जाएगी तो ही हम इस पर विस्तृत चर्चा कर पाएंगे। जी जी जी। ठीक है, तो अभी जो भी है बात धैर्य क्या रखिए, है? धीरे धीरे सामने सब आ जाएगा क्या हो रहा है। जी सर, आप कह रहे थे कि चलेगा, चुनाव टलेगा। हमने कई लोगों से कहा भी था कि चुनाव टलेगा, लेकिन कोई मान नहीं रहा था। फिर अब तो लग रहा है कि चल जाएगा। तो कॉमन सी बात है कि जो है, जो काम करने हैं वो जब तक पूरे नहीं होंगे तो कैसे कोई कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। चुनाव हो या कुछ भी हो, गवर्नमेंट ने जो प्लान किया होगा वो वैसे ही चलेगा। उन्होंने जो जो प्लान किए हैं पहले वही होगा। कोई भी कारण बन जाए, चाहे कोर्ट रोक दे, चाहे कोरोना खुद आकर रोक दे, चाहे ओमिक्रॉन आकर रोक दे, लेकिन रुक ही जाएगा, क्योंकि उनके प्लान में जब नहीं है तो वो चीज अभी नहीं होगा। कारण चाहे जो बन जाए, हम बार बार कहते हैं ये सब। जी सर, एक और न्यूज आई है आज सुबह। हम्म। वो उत्तराखंड के शिक्षा मित्रों का सैलरी 20,000 किया गया। आप अपने घर में एक नौकर रखना चाहती हैं, उसको आप 500 देंगी या 50,000 देंगी, वो आप तय करेंगी ना। आपका जी मन सर। करेगा 500 रुपये भी रख सकती हैं नौकर, आपका मन करेगा 50,000 भी रख सकती हैं। हमारे घर में जो नौकर हम रखेंगे उसका हम तय करेंगे कि हम उसको 100 रुपए दें या जो है 2-4 लाख रुपए महीना दें, वो तो हम तय करेंगे ना। आप अपना तय करेंगे, हम अपना। ऐसे ही राज्यों के पास बहुत सारे अधिकार होते हैं, वो अपना अपना तय कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी जाके देखना पड़ेगा ना कि किनको दे रही है, वो कैसे दे रही है। और दूसरी बात, अगर उत्तराखंड में हो गया तो कल यूपी में भी हो सकता है। अगर कोई चीज यूपी में जी हो गया तो हो सकता है उत्तराखंड में बाद में हो। ये बड़ी समस्या है, चाहे शिक्षा में तो, या कोई भी कहते वहां तो हो गया यहाँ नहीं हुआ। अरे किसी के घर आज नहीं विवाह सर, हो रहा है, किसी के घर, बहुत बड़ी। एक मिनट, किसी के बच्चे का विवाह आज हो रहा है और आपका बच्चा अभी कक्षा 5 में पढ़ रहा हो, कक्षा 6 में पढ़ रहा हो, उसके घर में उसके बच्चे का विवाह है, तो क्या आज ही आप भी कर देंगी कि उसके घर में हो गया तो हमारे भी बच्चे का होना चाहिए? बताइए। जी जी। नहीं ना, इंतजार करेंगे ना बच्चे के बड़े होने का। तो किसी राज्य में कोई जी चीज पहले हो गया तो क्या जरूरी है कि दूसरे राज्य में भी वो चीज तुरंत हो? अरे वहां की परिस्थितियां कुछ अलग होंगी, कोई पहले कोई काम कर लेगा, कोई बात। ये लोग नहीं कहते हैं यूपी क्यों पहले कोई चीज कर रहा है। जैसे नई शिक्षा नीति यूपी में लागू हो गया, अन्य राज्यों में नहीं हुआ है, तो कोई इसके लिए नहीं कहेगा कि पहले जी। यूपी क्यों कर रहा है, दूसरे राज्य को पहले करने दीजिए। लेकिन लोग आ जाते हैं कि वहां तो ये चीज हो गया, यूपी में नहीं हो रहा है। अरे कॉमन सेंस यूज करना चाहिए कि कहीं आगे कहीं पीछे कोई ना कोई करेगा। कोरोना कहीं पहले आ जा रहा है, कहना चाहिए नहीं भैया मेरे घर पहले कोरोना आओ, पहले हमारी जान ले लो। ऐसा कोई कहता है? हाँ। ऐसा कैसे कोई कहेगा? तो ये कॉमन सी बात है कि कुछ उत्तराखंड में हो गया तो उसको जाइए देखिए, वहाँ क्या क्या चीजें थी, कैसी थी, उस पर चर्चा कीजिए, उसको समझिए। उसके बाद यूपी में भी आगे पीछे कभी न कभी होगा, झारखंड में भी होगा, हिमाचल में भी होगा, राजस्थान में भी होगा, कभी न कभी हर जगह होगा। वहाँ की सरकार क्या प्लान कर रही है वो तो उस पर डिपेंड करेगा ना। जी जी सर, वो आपके अनुसार, कहने के अनुसार तो खैर ये बातें कोई और नहीं कह रहा था, आप ही की वीडियो से पता चला। हम्म। और केवल आप ही की वीडियो से अभी तक मतलब थोड़ा सा ढाढ़स बना है कि हो जाएगा हम लोग का। हमारे वीडियो जो हैं उससे नहीं, आप जाकर के नई शिक्षा नीति पढ़िए, समग्र शिक्षा अभियान पढ़िए, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स पढ़िए। जो वहाँ है हम उन्हीं पर बात करते हैं, जो गवर्नमेंट प्लान कर रही है हम उन्हीं पर बात करते हैं। आप लोग को तो वो सब पढ़ करके उसके बिहाफ बात करनी चाहिए कि नहीं उसमें ऐसा है इसलिए हम मान रहे हैं। ज्यादातर लोग यही कहते हैं कि मेरी बात सुन रहे हैं, मेरी बातों को कुछ चीजें हुई हैं इसलिए। हम तो कह रहे हैं कि हम जो भी न्यूज दे रहे हैं या जो भी जानकारी दे रहे हैं हम अपने घर से नहीं कोई उसको बना रहे हैं। तो नई शिक्षा नीति में नहीं है, समग्र शिक्षा अभियान में है, आरटी एक्ट में है, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर में है, बाकी रोज अखबारों में कुछ न कुछ आ रहा है, कुछ थोड़ी बहुत हमें इधर उधर से और जानकारी मिल जाती है।
तो वही सारी चीजें बताते हैं। हम तो खुद बताते हैं कि हमें कहाँ से क्या हम बता रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि नई शिक्षा नीति में लिखा है, लेकिन कोई जाकर पढ़ता ही नहीं। हम कहते हैं ये चीज आरटीई एक्ट में, कोई जाकर पढ़ेगा नहीं। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर कहेंगे, वो भी कोई नहीं पढ़ेगा। जो कोई पढ़ेगा नहीं तो कैसे समझ में आएगा कि क्या हो रहा है, क्या होने जा रहा है। तो एक बार इन सारी चीजों को अपनी आंखों से पढ़िए। हम जो कहते हैं वो सारी चीजें लिखित में हैं, ठीक है। जी। पढ़ी लेकिन रहेंगी सर कब तक बीट किया जाए, बिल्कुल मतलब कभी कभी तो हिम्मत जवाब देने लगता है। तो आपको अगर और ज्यादा पैसे की जरूरत है, आपको इनकम बढ़ाना है, किसी ने हाथ बांधा नहीं है किसी का। कोई अगर घर में बैठा है, कोई अगर शिक्षा मित्र है पढ़ा रहा है, तो फ्रीडम है। कोई कंपनी हो, कोई प्राइवेट स्कूल हो, जहां आपको मिल रहा हो अच्छा पेमेंट, जा सकते हैं। कभी सरकार नहीं रोकेगी। आप आज सरकार को अपना वो लेटर दीजिए, रिजाइन कीजिए कि हम छोड़ के जा रहे हैं, वो आपको नहीं रोकेगी, बिल्कुल नहीं रोकेगी। आपका जहां मन करे अगर छोड़ कर नहीं जाइए। तो छोड़ के जाके और कहाँ 40-50 हजार रुपए की नौकरी आदमी को मिल जाएगा, ये इस उम्र में तो बिल्कुल संभव नहीं है। तो 43 साल उम्र होगी। गवर्नमेंट से अगर कोई चीज उम्मीद कर रहे हैं तो ये भी उम्मीद कीजिए कि गवर्नमेंट जब करेगी तभी मिलेगा। अगर गवर्नमेंट आज करेगी तो आज मिलेगा, गवर्नमेंट 10 साल बाद करेगी तो हमें 10 साल बाद मिलेगा। इंतजार करने से कुछ नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि काफी दिन से हम लोग वेट करते ही रह गए, लगभग 13-14 से। वेट करने का कोई और विशेष कारण नहीं था, फालतू में हर कोई वेट कर रहा है। कोई भी अगर किसी चीज का इंतजार कर रहा है तो ये उसकी मूर्खता है। अगर शिक्षा मित्र इंतजार कर रहा है कि हम परमानेंट हो गए, तो आज तक हमें कोई लेटर ऐसा नहीं मिला है जिस पर कहीं लिख करके दिया गया हो कि शिक्षा मित्र इंतजार करो तो हम करेंगे ये काम। क्या अखिलेश यादव लिख करके देने को तैयार हैं कि ये काम हम जो है करेंगे, इंतजार करो? नहीं नहीं सर, वो देखिए भाषण में बोल सकते हैं, वो भाषण 99% में बोल सकते हैं, अपने मैनिफेस्टो में लिख सकते हैं, लेकिन वो जो है गजट नहीं जारी कर सकते। तो भैया तुम इंतजार करो, हम तुम्हारा काम ये करेंगे, कब करेंगे फिर बाद में बताएंगे। बीजेपी ये चीज लिखित में गजट नहीं जारी कर सकती है। और आप लोगों की जो ज्वाइनिंग हुई थी, चाहे शिक्षा मित्र हो, चाहे अनुदेशक हो, चाहे कोई भी, किसी में नहीं लिखा है कि भविष्य में आपको परमानेंट किया जाएगा या भविष्य में आपको 50,000 10,000 की जगह दिया जाएगा। कहीं नहीं लिखा है। वो संविदा है। संविदा का मतलब ही होता है 3 से 6 माह। आपको कभी भी निकाल के बाहर किया जा सकता है। संविदा का मतलब ही है। संविदा का नियम जो है वो जाकर पढ़िए, उसमें स्पष्ट लिखा है कि कभी भी बिना पूर्व सूचना के। जब हुआ था तभी हुआ था कि 11 महीने के लिए हम लोग रखे जा रहे हैं। तो जब सबको पता है कि 11 महीने के लिए है, उसमें भी 11 महीने फिक्स नहीं है, कभी भी बीच में हटाया जा सकता है, ये भी है। लेकिन उसके बाद कभी रिन्यूअल हुआ नहीं। तो अब नहीं हुआ इसलिए हम कहें कि परमानेंट हो जाए। नहीं सर, कहने का मतलब ये है कि सरकार असल में 99% लोग नियम नहीं पढ़ते हैं, जिसमें हम भी हैं। तो हमारे इस बात में जितने शिक्षा मित्र हैं लगभग सब, सरकार जो कह रही है, जो न्यूज आ रहा है, उसको देख के, उसको पढ़ के हम लोग आंख बंद करके विश्वास कर लेते हैं। जब ये अखिलेश की सरकार आई और इन्होंने जब ट्रेनिंग कराया बीटीसी का, तो हम लोग अस्वस्थ हो गए कि अब हम टीचर बनने जा रहे हैं, बीटीसी करना है। अब थोड़ा सा रोकेंगे, अब थोड़ा सा यहाँ रोकेंगे। जिस वक्त ट्रेनिंग आपका शुरू हुआ था उस वक्त हम इलाहाबाद में रह रहे थे, ठीक है। और हम लोग जो है आपस में चर्चा करते रहते थे। अखबार में हम लोगों ने भी पढ़ा, जो ट्रेनिंग वगैरह चल रही थी उस पर भी चर्चा होती रहती थी। तो जब ट्रेनिंग शुरू हुआ, शिक्षा में तो बहुत खुश थे, ठीक। और हम लोग क्योंकि पढ़ाई कर रहे थे तो हर चीज पर हम लोग चर्चा करते थे, तो ट्रेनिंग पर भी चर्चा हुई। तो ये चर्चा हुई कि भैया ये ट्रेनिंग कहाँ से होगी, कैसे होगी, कौन कराएगा। तो आप लोग की ट्रेनिंग कहाँ हो रही थी? डाइट पर जी। और डाइट ने कभी भी आप लोग के लिए ट्रेनिंग कराने का कोई ऐसा अप्रूवल लिया ही नहीं। और आपकी ट्रेनिंग कराई गई थी दूरस्थ माध्यम से, पत्राचार द्वारा। दूरस्थ का डाइट को कोई अप्रूवल आज तक जो है अप्रूवल मिला ही नहीं है। तो हम लोग तो शुरू में ही जब ट्रेनिंग शुरू हुई तभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि ये ट्रेनिंग जो है भले करा रहे हैं लेकिन ये अवैध है, वैलिड नहीं है, इसका भविष्य। तो वही तो सब दिक्कत। हाँ, कौन दिमाग लगाता है कि अवैध है? ट्रेनिंग सरकार करा रही है, कर लीजिए बस। तो ट्रेनिंग करा रही है, कर लिए, वो अच्छी बात है, लेकिन जानकारी तो रखना चाहिए ना कि हम जो करने जा रहे हैं, सरकार जो हमें करा रही है वो कितना सही है, कितना गलत है, आगे इसके क्या अच्छे या बुरे परिणाम होंगे, हर चीज समझते हुए। मेरी शिक्षा मित्रों से बात हुई है। मैंने बीए किए थे और इंटर करने के बाद तुरंत इंटर करके और तुरंत मिल गया अचानक ही कि जिसका सबसे ज्यादा नंबर है, उसमें भी ढूंढा गया तो उसमें हम लोग आ गए। तो तुरंत हो गई। बस होने की खुशी थी कि हम शिक्षा मित्र बन गए। हाँ। और कोई चीज उस टाइम नहीं समझ में आता था। तो इसीलिए ना आपने, अगर आप किताब पढ़ेंगी बड़े बड़े राइटर्स का, बड़े बड़े साइंटिस्ट वगैरह का, बहुत सारे लोग कहते भी हैं
कि जो व्यक्ति पहली बार में सफलता हासिल कर लिया और जो व्यक्ति देर से सफलता हासिल किया, तो अपना गुरु बनाना हो तो उसे बनाइए जो देर से सफलता हासिल किया। एडिसन ने लिखा है अपनी किताब में कि हमें ऐसे 100 धातु पता हैं जिनसे बल्ब नहीं बनाया जा सकता। क्यों? क्योंकि वो जब सफल हुए उससे पहले 100 बार असफल हुए थे, और जो पहली बार में ही सफल हो गया वो तो यही जानता है कि हाँ इस चीज से ये काम हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग को जब सफलता मिल गई तो आप लोग को वो नहीं पता कि असफलता क्या चीज होती है, तो आप लोगों ने उधर कभी ध्यान ही नहीं दिया, सफल होते गए। जो बच्चा हमेशा होता जाए वही बच्चा आगे जाकर के सुसाइड करता है। आप देख लीजिएगा, जिसने कभी कठिनाई देखा ही नहीं, बुरा वक्त देखा ही नहीं, वही एक टाइम ऐसा आता है अचानक से उन चीजों को फेस नहीं कर पाता है। बात को समझ रहे हैं कि नहीं? जी सर, तो समझ रहे हैं। अब कोई बच्चा है, मान लीजिए कोई भी बच्चा है, उसको जो है खूब अच्छा सुविधा दिया जाए, खूब अच्छी परवरिश की जाए, सारी सुविधा दी जाए, वो कभी फेल ही ना हुआ हो, हमेशा फर्स्ट डिवीजन पास हुआ हो, लेकिन वो एग्जाम था, स्कूल का था, एकेडमिक था, लेकिन जब वो रियल लाइफ में आएगा उसको तरह तरह की समस्याएं आएंगी, और जब तरह तरह की समस्याएं आएंगी और वो बचपन में कभी फाइट करना सीखा ही नहीं, वो हमेशा सफल ही होता चला गया, कभी भी फाइट नहीं किया, कभी हार का सामना किया ही नहीं। अब अचानक जीवन के किसी दौर में उसे हार का सामना करना पड़ जाए तो उसे कितना बड़ा झटका लगेगा। जी जी। तो इसीलिए हर चीज का स्वाद चखना चाहिए, हर चीज के लिए तैयार रहना चाहिए। इसी तरह से हमारी बात हुई कुछ शिक्षा मित्रों से, उन लोगों ने बताया कि उन्हें इस चीज की जो है समझ पहले से थी कि क्या चल रहा है, इसलिए नौकरी लगने के बाद, सहायक अध्यापक बनने के बाद उन लोगों ने अपने पैसे को सुरक्षित रखा, बचा बचा कर रखा, कुछ नया नहीं किया उन्होंने। बहुत सारे शिक्षा मित्र बहुत कुछ नया करके लोन वोन ले लिए। तो जिन लोगों ने पैसे को समझा कि कल को नौकरी रहेगी नहीं रहेगी, सुरक्षित रखा, लोन वोन नहीं लिया, जैसी लाइफ जी रहे तो वैसे ही जीते रहे, आज वो सुखी हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ को चेंज नहीं किया अचानक से। जिन लोगों ने अचानक से चेंज कर दिया वही ज्यादा परेशान है। जी। जबकि 10,000 रुपए से कम की नौकरी करने वाले इस पूरे भारत में 130 करोड़ आबादी है, 130 करोड़ आबादी में 97%, आप आंकड़े उठा के देखिए, 97% लोग ऐसे हैं पूरे भारत में जिनकी वर्तमान इनकम 10,000 से भी कम है। सिर्फ शिक्षा मित्र नहीं है, 97% आबादी ऐसी है, 97%। और 130 करोड़ का 97% निकालेंगे तो 100 करोड़ से ज्यादा आएगा। तो ऐसे लोग 100 करोड़ से ज्यादा हैं जो 10,000 से कम कमाते हैं, सिर्फ शिक्षा मित्र ही नहीं है। शिक्षा मित्र कहते हैं कि इतने लोगों ने सुसाइड कर लिया, वो सुसाइड कम के कारण नहीं किया, वो बैलेंस नहीं कर पाया, परिस्थितियों को संभाल नहीं पाया, इसलिए किया। बात समझ में आ रही है? जी सर, कुछ बातें समय निकल जाता है, वो बस कहने के लिए बच जाती। हाँ हाँ, नहीं वास्तविकता ये है कि देखिए, कठिन दौर सबके साथ आता है, अप एंड डाउन सबके आते हैं। प्राइवेट नौकरी करने वाला आज 50,000 कमा रहा है, कल उसकी नौकरी अचानक से कंपनी निकाल देती है, अब वो 50,000 से सीधे जीरो पर आ गया। ऐसा प्राइवेट कंपनियों में अक्सर होता है, प्राइवेट स्कूलों में अक्सर होता है। प्राइवेट कंपनियां जो है, मान लीजिए कोई भी है 1 लाख 2 लाख के पैकेज पर भी काम कर रहा है, महीने में उसको 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए भी मिल रहा है। हो सकता है कभी अचानक से उसे काम छोड़ना पड़ जाए, काम उसका निकल जाए, चला जाए, तो वो तो जीरो पर आ गया ना। अब उस परिस्थिति में वो कैसे सरवाइव करेगा, फिर आगे कैसे बढ़ेगा, ये उसको तय करना है। और ये चीज शिक्षा मित्र पहले नहीं है इस भारत में, तो उनके साथ ही हुआ है। शिक्षा मित्र पूरे भारत की आबादी में 1% भी नहीं है। भारत की छोड़िए, यूपी की आबादी में 1% नहीं है। 25 करोड़ के आसपास आबादी है, शिक्षा मित्र की संख्या 1.5-2 लाख। तो स्पेशल हम ये नहीं करें उनके साथ सही हुआ या कुछ ऐसा, जो भी है गलत है, लेकिन जब तुलनात्मक रूप में देखा जाएगा ना, तो हम तुलना कहाँ कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं, सही चीजें क्या हैं, निष्पक्ष होकर के जब सोचेंगे तो शिक्षा मित्र को भी, चाहे वो बीएड हो चाहे बीटीएस हो, सबको कहते हैं भैया धैर्य रखिए। आप अगर इंतजार कर रहे हैं तो किसी ने इंतजार करने को नहीं कहा है, आप जो कर सकते हैं करते रहिए। बचा नहीं तो इतना ही है कि धैर्य रखिए, वो तो है ये है। हाँ, लेकिन और अगर यही सबसे मेन धैर्य, सिर्फ धैर्य ही न रखिए, आप जो भी कर सकते हैं हमेशा करते रहिए। कल आपको फिर से सहायक अध्यापक बना दिया जाए, आप 40,000 कमाने लगिए, 50,000 कमाने लगिए, लेकिन फिर भी इनकम का एक और जरिया रखिए, कोई और दूसरा रास्ता भी रखिए, चाहे खेती बाड़ी कीजिए, चाहे कोई व्यवसाय कीजिए, चाहे कुछ और कीजिए, जो भी कीजिए, लेकिन आपके पास पैसा कहीं और से भी आता रहे। समाज में सर,
और एक महिला के लिए संभव है? सबके लिए संभव है, सिर्फ सोच पर डिपेंड करता है। जो सोच लेगा कर लेगा, जो नहीं सोचेगा वो नहीं कर पाएगा। 10 से 3 अगर 10 से 3 10 से 4 जॉब करके आए, वो घर का खाना बना ले, काम कर ले, सास ससुर की सेवा कर ले, इतना ही बहुत। ये देखिए, आपको अपनी लाइफ में किस चीज को कितना महत्व देना है वो आपको तय करना है। आपने अगर परिवार को महत्व दिया है तो फिर आपको कहीं ना कहीं दूसरी जगह त्याग करना होगा। तो आप सर अपने जॉब से त्याग कर रही हैं कि नहीं हम एक ही टाइम करेंगे, दूसरा टाइम कुछ नहीं करेंगे। हम बहुत से लोग हैं वो पैसा किस काम का जिसमें बच्चे ना हो महत्ववान दे। वही ना हमने बच्चा कहा कि आप परिवार अपने परिवार को, बच्चों को महत्व दे रही हैं, आपके प्रायोरिटी लिस्ट में वो नंबर 1 पर हैं या सबसे ऊपर हैं। लेकिन बहुत सारे लोग हैं उनके लिए जॉब ही इम्पोर्टेंट है। वो यहाँ तक कि अपना घर परिवार भी छोड़ देंगे, नहीं हमें जॉब ही करनी है और हम जो है डबल ड्यूटी करेंगे या हम ये 2 काम करेंगे। उनकी प्रायोरिटी जॉब है, उनकी प्रायोरिटी पैसा है। तो आपको तय करना होगा ना कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। और एक चीज हमेशा जानिए, चाहे वो दुनिया का कोई इंसान हो, अगर उसके पास इनकम के कई स्रोत नहीं है, सिर्फ एक ही स्रोत पर आश्रित है, तो वो कभी न कभी फंसेगा। जैसे लॉकडाउन आया, व्यापारी हैं, व्यापार उनका ठप हो गया, बंद हो गया। बहुत से व्यापारी, बड़े बड़े व्यापारी सुसाइड कर लिए। बहुत से लोगों की जॉब चली गई, सुसाइड कर लिए। क्यों? क्योंकि वो सारे के सारे लोग एक ही जगह डिपेंड थे। उन्होंने सेविंग भी करके नहीं रखा पैसा, बचत भी करके नहीं रखा। कोई व्यक्ति अगर बचत करके रखा होगा तो भी वो अपने आप को थोड़े समय के लिए एडजस्ट कर लेगा, मैनेज कर लेगा। ठीक है, दूसरी जॉब नहीं कर सकते हैं लेकिन बचत तो करके रख सकते हैं कि जो है कठिन परिस्थिति में, कठिन समय में ये काम आए। ये तो हो सकता है ना। जी। अब वही शिक्षा मित्र है, हर शिक्षा मित्र 10,000 पा रहा है। कोई शिक्षा मित्र ऐसा भी होगा, उसी 10,000 में से कुछ न कुछ वो बचत करता होगा, 1,000 2,000 जो भी वो कर सकता होगा, हर महीने बचा के अलग से रखता होगा। तो जब कठिन परिस्थिति आएगी वो उसमें मैनेज कर लेगा। सर मैं तो ड्यूटी छोड़ दी थी और बिल्कुल स्कूल से नाता टूट गया था। एक दिन अचानक पता नहीं कैसे यूट्यूब पे मैं आपका देखी, तो थोड़ा सा जब उसी के बाद मैं आपका कई पिछला भी बहुत सारा वीडियो देखी, तो मुझे लगा कि कुछ हो सकता है। तो फिर मैं बहुत दिन बाद, लगभग हो नहीं सकता, बिल्कुल होगा और जल्द ही होगा, कुछ ही दिनों की बात है। तो हमसे जब भी कोई बात करता है, सामने वाला जिस तरीके से बात करता है हम उसी तरीके से आंसर करते हैं। जो जानकारी है वो तो हम देते ही रहते हैं। अभी आपके बात करने से जस्ट पहले एक महिला ने फोन किया और वो बड़े रौब में बात कर रही थी। हमें ये समझ में आ गया कि वो फ्रस्ट्रेट हैं। मेरे हस्बैंड इस भर्ती में थे, गवर्नमेंट ने अभी तक ये नहीं किया, गवर्नमेंट ने वो नहीं किया, वो उसी तरीके से बस अपनी रट लगाई थी। थोड़ी देर बाद हमने उनसे कहा कि आपसे हम बात नहीं कर सकते हैं, फोन रख दीजिए। उनको रखना पड़ गया फोन। आप मेरे पास फोन कर रहे हैं जानकारी के लिए, तब ठीक है भाई, हम न लिए हैं न हमें कुछ देना है। लेकिन अब वो महिला फोन करके हमसे जबरदस्ती बात कर रही थी। अब बताइए हम उसमें हम क्या कर सकते हैं। तो तरह तरह के लोग फोन करते हैं वैसे ही। और उनका भी हो गया था इसी में, शिक्षा मित्र में फर्स्ट जो सिलेक्शन हुआ था इसी में उनका हो गया था। तो इतना फ्रस्ट्रेट थी, इतना ज्यादा। वो बंदी को समझाते समझाते कभी भी ज्यादा वो लोग परेशान होते हैं तो मेरे से फोन करती हैं। तो पेरेंट कि हम नहीं हो पा रहा है, 10,000 रुपए के लिए दिन भर स्कूल में बच्चों को छोड़ के रहो। तो हम कहे कि रुको यार, हमसे बात करते हैं, देखते हैं कि तुम ही कह रही थी होगा। हमसे हाँ, मुझे भरोसा तो है कि कई बातें सही होंगी, वीडियो देख के तो यही लग रहा है। मैं बात करती हूँ उनसे एक बार और कि क्या होगा सर, कब तक होगा, कब तक ऐसे धीरे धीरे। जिनकी आप बात कर रही हैं उन्होंने कहा 10,000 में नहीं हो रहा है, पूरा टाइम देना पड़ रहा है। उनके पास और क्या विकल्प है? समझाने के लिए तो कुछ भी आदमी कह सकता है, लेकिन उनकी बात को सुनने के बाद मैं खुद भी बहुत दुखी हो गई थी और मैं कल रियली दिन भर डिस्टर्ब थी। क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, सबको छोड़ के, परिवार को छोड़ के, और दिन भर स्कूल में आप रहिए। फिर हम लोग की सैलरी भी टाइम से नहीं आती, जो भी मानदेय सैलरी नहीं, वो भी 2-2 3-3 4-4 महीने पे आता है। हम केवी में थे, 3-3 4-4 महीने पे वहां भी हमें मिलता था। अब बताइए, तो सरकारी विभाग है तो सरकारी, हम तो हमेशा कहते हैं सरकारी काम सरकारी स्पीड से होता है। अब यहाँ सिस्टम ही चला आ रहा है कोई चीज, तो अचानक से नहीं बदलने वाला है। हालांकि बहुत कुछ सुधार हो रहे हैं, ये भी सुधरेगा, सुधार हुआ है, काफी सुधार हुआ है। लेकिन बहुत मतलब हमारे जो भी सिस्टम में है लोग, हमारे नेता और भी जो अधिकारी बन जाता है शायद वो भी नहीं सोचता कि हम किन परिस्थितियों से होके आए हैं और उनको क्या करना चाहिए समाज के लिए।
बहुत बहुत गौरव है। देखिए, पता नहीं कब तक कोई भी धीरे नेता सुधरेगा। कोई भी नेता या कोई भी कुर्सी पर आके बैठ जाए, कोई भी बैठ जाए, चाहे क्यों ना आप ही बैठ जाइए, हम ही क्यों ना बैठ जाएं, लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए कि अचानक से सब कुछ नहीं बदला जा सकता। और सबको खुश कर दिया जाए, सबके मन वाली कर दिया जाए, ऐसा तो न पहले कभी हुआ है, न आज हो सकता है, न आने वाले 50-100 साल में या 1000 साल में ऐसा होने वाला है कि सबके मन वाली सबको खुश कर दिया जाए, सब खुश रहे। ऐसा होने ही वाला नहीं है। अमेरिका इतना डेवलप्ड कंट्री क्वेश्चन है। और मुझे परेशान कर रहा है सर, एक क्वेश्चन और क्लियर मेरा कर दीजिए। हम्म। ये जो आंगनबाड़ी है, आप कहते हैं कि ये प्री प्राइमरी में हमें इनको सेट किया जाएगा आंगनबाड़ी हम्म। को, हम्म। और ये आंगनबाड़ी जो है ये लोग तो बहुत सारी आंगनबाड़ी तो 10 पास है, 8 पास है, हम्म। इनको कैसे प्री प्राइमरी में सेट किया जाएगा? आप ध्यान से नहीं सुनी है, हम हमेशा कहते हैं कि आंगनबाड़ी को भी जैसे शिक्षा मित्रों को ट्रेनिंग दिया गया, ऐसे ट्रेनिंग दी जाएगी। और ट्रेनिंग किसकी होगी? जो उस ट्रेनिंग की योग्यता रखता होगा। और शिक्षा विभाग में आने के लिए हमारे जानकारी में जो सबसे शुरुआती योग्यता है वो है इंटर, 12th पास। इंटर। तो हाँ। उसमें भी मानक बनेगा ना कि किसको लेना है, किसको ट्रेनिंग करानी है। तो जो नीचे होंगे, जो भले ही 10वीं पास पर ज्वाइन किए, लेकिन उन्होंने अगर कहीं से 12वीं भी पास कर लिया बाद में, तो वो उसमें आ सकते हैं, अगर 12वीं पास को लिया जाएगा तो। अब जो 10वीं पास करके आज तक वही कर रहा है, उसके अलावा कुछ किया ही नहीं, वो फिर कैसे, अगर 12वीं पास लेना है तो वो कैसे आ जाएगा? वो तो आएगा नहीं। अगर उनके लिए अच्छा, तो गवर्नमेंट कुछ और रास्ता बनाती है तो वो बात अलग है, लेकिन ट्रेनिंग उनको दिए बिना अस्थाई वहां भी नहीं होगा। उनको भी कोई ना कोई ट्रेनिंग गवर्नमेंट देगी, तभी करेगी। अभी तो कई जो आंगनबाड़ी सेंटर है स्कूल से जोड़ दिए गए हैं, ये लोग स्कूल में जा रही हैं, कई जगह ऐसा हुआ है हम्म। जहाँ तक मुझे पता है। तो वो लोग जा रही हैं, मतलब उनमें कोई वो नहीं है कि अलग नहीं किया गया है, सारे लोग जा रहे हैं जहाँ जहाँ हुआ है, जो वहाँ हम्म। पे कार्यरत हैं सब जा रहे हैं। उनका एजुकेशन नहीं देखा जा रहा है कि वो कितना पढ़ी है कितना था। हम्म। यही चीज मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि वो लोग कैसे आ पाए। देखिए, जैसे शिक्षा में जब समायोजन हो रहा था, तो जी। समायोजन के लिए उससे पहले ट्रेनिंग दी गई, और ट्रेनिंग भी पहले दौर में उनको दी गई जो उस वक्त कहा गया कि ये हाँ, जो मानक भी ये पूरे कर थे। रहे हैं। ठीक है, जो जी। मानक पूरे नहीं कर रहे थे उनको छोड़ दिया गया, जो मानक पूरे कर रहे थे उनको पार्ट पार्ट में करके ट्रेनिंग दिया गया। तो जो मानक ही नहीं पूरा कर रहा होगा तो उसको कैसे गवर्नमेंट कर देगी? वो कुछ ना कुछ मानक तो लेकर आएगी ही आएगी। तो हमने ये कभी अगर नहीं कहा कि ग्रेजुएशन सारे। रखते हैं, हम्म। जी, अगर ये ग्रेजुएशन रखते हैं इसमें कि आंगनबाड़ी जो ग्रेजुएट है, हम्म। तो इसमें तो बहुत कम लोग आएंगे, बहुत कम, मुझे तो लग रहा है 10% से भी कम। तो उसमें ग्रेजुएशन रखेंगे या इंटर रखेंगे या 10वीं पास रखेंगे, ये क्या करेंगे? ये तो भविष्य में होना है ना। तो अभी तो नहीं क्लियर कहा जा सकता। हम हमेशा कहते हैं कि इनको भविष्य में ट्रेनिंग दे करके गवर्नमेंट ऐसा करेगी। तो जब ट्रेनिंग देगी तो उसके क्या मानक बनाएगी, वो उस समय जब होगा तब पता चलेगा। जी, लेकिन ये जो प्री प्राइमरी है वो तो 1 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, तो जब स्टार्ट हो जाएगा तो इनको तो टीचर देना पड़ेगा ना। तो आंगनबाड़ी अभी है ना वहां पर। तो अभी कौन सा उनको परमानेंट करने जा रहे हैं सबको? वो जैसे ये कर रही हैं वैसे कुछ न कुछ पढ़ाती लिखाती रहेंगी, खेल कूद कराती रहेंगी। जैसे शिक्षा मित्र, क्या सारे शिक्षा मित्र क ख ग घ जानते ही थे? ऐसे भी शिक्षा मित्र थे जो क ख ग घ भी नहीं जानते थे, लेकिन वो कर रहे थे ना। तो ऐसे ही आंगनबाड़ी भी करेंगी, थोड़ा समय बाद धीरे धीरे चीजें चेंज होंगी। अचानक, हमने कहा कोई भी चीज अचानक से पूरी तरह से अच्छा नहीं हो सकता, अचानक चेंज नहीं हो सकता। तो ये ठीक है, 2020 नई शिक्षा नीति के तहत तो किसी को ऐसे रखना नहीं है, सबको परमानेंट करना है। नियम बनाए तो जाते मुझे हैं लगता है और कोशिश की जाती है कि उसका पूरा पूरा पालन किया जाए, लेकिन ये कोशिश की जाती है, प्रयास किया जाता है। कभी होता है, कुछ नहीं होता है। 2009 में ही आया था कि बिना टेट वाले शिक्षक अब नहीं बनेंगे, टेट पास ही शिक्षक बनेंगे। लेकिन आप देख रही हैं कि शिक्षा मित्र बिना टेट के भी पढ़ा रहे हैं, और ये 2009 का नियम है, फिर भी पढ़ा रहे हैं, गवर्नमेंट उनसे पढ़वा रही है। तो जी। वो गवर्नमेंट पर डिपेंड करेगा सिचुएशन को कैसे हैंडल कर रही है। नियम तो बन गया है, लेकिन उस नियम का पालन धीरे धीरे होगा, अचानक से नहीं हो जाएगा चेंज सब कुछ। और जो चीजें भविष्य में होनी है, वो 1 साल में होना है कि 10 साल में होना है, वो तो जब होगा तब आएगा सामने ना। अभी क्यों इतना सोच रही हैं इन चीजों पर? नहीं, क्वेश्चन तो उठते हैं ना सर, ये कैसे संभव है, तो हम सोचे आपसे बात हो ही रही है तो क्लियर कर लिया जाए। एक टाइम अखबार में आया था
कि चांद पर खरीदेंगे लोग जमीन। जी जी, वो भी खरीदेगी। तो तो आपने सोचा कि चांद से जमीन पर आना जाना कैसे करेंगे? तो नहीं, हाँ, ये तो जो दिमाग में आ चीजें रहा था लेकिन। आती हैं, जो चीजें आती जी हैं सामने, वो सबके लिए नहीं होती हैं। चांद पर हर कोई नहीं खरीद लेगा। मान लेते हैं वहां जी। चांद पर खरीदने जमीन खरीदने का पैसा, मान लीजिए जो रेट वहां चल रहा होगा उतना पैसा रखा भी है, लेकिन आने जाने का खर्चा कहाँ से देगा वो? अगर हाँ उसे साल 2 साल में भी आना जाना होगा तो जो खर्च आएगा आने जाने का वो कहाँ से देगा? हाथी को घर में लाना आसान है, हाथी को खुराक खिलाना रोज रोज वो सबके बस की बात नहीं है। ठीक है, तो जी बहुत सारी चीजें जी। हैं, उस पर आप मत जाइए, हर चीज मत सोचिए। जो अभी बहुत दूर है, जो दिख ही नहीं रहा है, अभी सिर्फ चर्चा में है, उस पर इतना ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। जब होगा तो सामने आ जाएगा। ये उन अरे लोगों के सर लिए मैं। है, ये ये उन लोगों के लिए है जो हम बताते हैं, बहुत सारी चीजें हम बताते रहते हैं। तो जो चीजें आपको समझ में आ रही हैं उसे एक्सेप्ट कीजिए, जो नहीं समझ में आ रही है छोड़ दीजिए। बहुत सारी चीजें होती हैं, कोई साइंस वाला है वो आर्ट नहीं समझ पाता है, आर्ट वाला साइंस नहीं समझ पाता है, तो हर व्यक्ति हर चीज नहीं समझ सकता। तो जो समझ पा रहा होगा वो मेरी बात को अच्छे से समझ गया होगा कि क्या होना है कैसे होना है। जी। ऐसे भी मैं बच्चे होते अभी। हैं ना कि जिनको मैथ्स नहीं समझ में आता है, बच्चे क्या हाँ बड़े भी होते हैं जिनको मैथ्स कितना भी कोई सिखाने की कोशिश कर ले उनको समझ में नहीं आएगा। जी। ऐसे भी लोग हैं जिनको इंग्लिश कितना भी पढ़ा दिया जाए इंग्लिश नहीं समझ में आएगा। ऐसे भी लोग हैं जिनको हिस्ट्री ज्योग्राफी बिल्कुल नहीं समझ में आएगा या साइंस बिल्कुल नहीं समझ में आता है। तो जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति को हर चीज समझ में आ ही जाए, सबका आईक्यू लेवल सेम नहीं होता है, डिफरेंस होता है। कोई डांस में बढ़िया होता है, कोई सिंगिंग में बढ़िया होता है, कोई क्रिकेट में बढ़िया होता है, कोई खाना पकाने में बढ़िया होता है, सबके अंदर कुछ अलग क्वालिटी होती है। जो जो चीज समझ सकता है वो उसके हिसाब से अपना करता रहेगा तो ज्यादा आगे जाएगा। तो आप जो है जो चीज नहीं समझ में आ रही उसको छोड़ दीजिए, जो समझ में आ रहा है बस उस तरफ देखिए, उन चीजों पर ध्यान दीजिए। जब भविष्य सर में ये आएगा कब वो भी तक समझ में आ ये वेट जाएगा। करें? हम्म। ये शिक्षा मित्र वाले कब तक वेट करें? जब कोई तक मेंशन गवर्नमेंट देके। जब तक गवर्नमेंट घोषणा नहीं करेगी तब तक तो इंतजार करना पड़ेगा, जब तक हो नहीं जाएगा इंतजार तब तक करना पड़ेगा। और सारी चीज हम बताते ही रहते हैं स्टेप बाय स्टेप की अब क्या होने वाला है, अब क्या होने, अब वो होने में कोई चीज, जैसे टीटी एग्जाम है, अब टीटी एग्जाम ही जो है टल रहा था टलते टलते नवंबर में होने का दिन आया, तो उस दिन जो है पेपर रद्द हो गया। अब रद्द होने के बाद टीटी का डेट ही नहीं मिल रहा था, अब 23 तारीख रखा गया है। 23 तारीख को वो टीटी भी होना लगा है, दिया है। वो होगा भी कि नहीं होगा अभी भी वो भी असमंजस में है कि कोरोना के कारण रुक अब जाएगा क्वेश्चन या उठने किसी और लगे हैं कारण से। ज्यादा। हम्म। जी जी, अब क्वेश्चन उठने लगे हैं कि शायद ना हो। हाँ, तो वही चीज है जी कि कोई चीज एग्जैक्टली कब होगा, वो जब होगा तभी होगा। हम आप जो चीजें सामने आ रही हैं उसके आधार पर वो जो तारीख घोषित कर रहे हैं या जो चीज सामने लेकर आ रहे हैं उसको मान सकते हैं या आपस में चर्चा कर सकते हैं। इससे ज्यादा हम आप कुछ नहीं कर सकते, सब करना गवर्नमेंट को है। ठीक है। जी। असल में वह परिस्थिति इसलिए आ गई है ना कि लोग ये नहीं मानने को अभी भी तैयार है कि चुनाव टलेगा। मत माने। मतलब नहीं, तो इसलिए थोड़ा सा देख नहीं रहे हैं, अभी भी इको गार्डन में बहुत सारे शिक्षा मित्र भी पहुंच गए हैं। अरे और हम पहले से जो जो कर 12,000 रहा है, हुए। जो कर रहा है उसको करने दीजिए। आपको समझ में आ रहा है तो आप शांति से बैठिए, नहीं समझ में आ रहा है आप भी जाइए धरना कीजिए। ये धरना करने से क्या होगा? इतने दिन सब लोग धरना की कुछ तो हुआ नहीं बस तो अब क्या किसी को होगा? समझाने की कोशिश मत कीजिए, जिसको जो समझ में आ रहा है वो अपनी समझ के अनुसार करेगा। आप किसी से मत कहने जाइए क्या है क्या नहीं है। एक आध बार कोई चीज आपको लगता है कि नहीं इनको बताना चाहिए, आप बताइए नहीं, उनको वीडियो का लिंक दे दीजिए, वीडियो सेंड कर दीजिए, या कोई अखबार की न्यूज आती है या कोई चीज हमारी चीजें आपको मिलती हैं, आपको लगता है कि इनको बताना है आप बता दीजिए। अब वो माने न माने उन पर जबरदस्ती मत कीजिए, वो उनकी मर्जी पर छोड़ दीजिए, मत माने। जी जी। जो अभी मैं मानेगा। स्कूल गई थी सर, अगले पिछले महीने। हम्म। तो हमने प्रिंसिपल से पूछा कि सर ये प्राइमरी है इसका कुछ चल रहा है, हो जाएगा क्या? तो उन्होंने डायरेक्ट कहा कि देखिए देखिए मैडम, ये सिर्फ सरकार का वो था, एक हवा की झोंके की तरह आया था और कागज पत्तर थोड़ा बहुत कराई तो चली गई, कुछ होने जाने वाला नहीं है, योगी सरकार कुछ नहीं करेगी। आप लोग का तो बिल्कुल नहीं कुछ करेगी। हम कहे ऐसा क्यों सर, हम लोगों से क्या दुश्मनी है? कहीं देख लीजिएगा, आप तो यही है, मैं भी यही हूँ, तो शिक्षा मित्रों का तो कुछ नहीं करने वाली। हम्म। अच्छा, ये जिनकी बात हो रही है वो कौन थे? हमारे हेडमास्टर है, प्रिंसिपल है। आपके हेडमास्टर हैं, हम गारंटी से कह रहे हैं उनकी भी कुछ समस्याएं होंगी सरकार से, उनको भी शिकायतें होंगी। सबसे बड़ी शिकायत तो यही है कि योगी सरकार पसंद नहीं। क्या ये सरकार पसंद योगी नहीं? सरकार
पसंद नहीं है तो जब शुरू से जिसको ही। कोई पसंद ही नहीं करेगा, जैसे मान लीजिए हम कह दें कि शाहरुख खान हमें पसंद नहीं, अब वो कितना भी बढ़िया डायलॉग बोल दे, कितना भी बढ़िया काम कर ले, हमें नहीं पसंद तो हम नहीं करेंगे। उसकी पिक्चर लाखों करोड़ों लोग देखते हों, हमें नहीं पसंद, हम नहीं करेंगे पसंद। वैसे ही उनका हाल है, वो नहीं पसंद करते हैं तो जो हो रहा है उसको भी नहीं मानेंगे। और भविष्य की बातें ही छोड़ दीजिए कि आगे क्या गवर्नमेंट करेगी, उसको तो कभी स्वीकारने वाले नहीं है। अच्छा, दूसरी बात, आपने कहा कि वो पसंद नहीं है, तो जरूर वो किसी और को पसंद करते होंगे, कांग्रेस को, सपा को, बसपा को, किसी और को, तो उनके अंदर वो भी हाँ, चल रहा होगा। है कि हो सकता है मायावती वगैरह लोग हाँ, पसंद तो करते हैं। कोई ना कोई फैक्टर होता है, कोई ना कोई फैक्टर हम्म, होता है। इंसान न्यूट्रल होकर के अगर बात करे तब तो समझ में आता है कि वो न्यूट्रल है, किसी का पक्षपात नहीं ले रहा है, किसी के विरोध में या किसी के पक्ष में बात नहीं कर रहा, न्यूट्रल होकर के। हम जो चर्चाएं करते हैं, न्यूट्रल होकर के चर्चा करते हैं। बात अलग है कि हम किसी को सपोर्ट करते हो, आप किसी और को करती हो, आप जिसको करती हो हम उसे ना करते हो, हम जिसे करते हो आप, वो सब अपनी जगह है। जैसे शिक्षा मित्र बीएड वालों को पसंद नहीं करते हैं, बीएड वाले शिक्षा मित्र को नहीं क्यों नहीं करते हैं पता नहीं, लेकिन हम तो सबसे बात करते हैं। जी तो वो सब छोड़िए, कौन क्या कह रहा है, उनकी अपनी सोच है, उनके अपने फैक्टर हैं, वो किस फैक्टर पर, किस मानक पर चीजों को परखते हैं, वो छोड़ दीजिए। लोग जो वर्तमान में है वो नहीं देख पा रहे हैं, भविष्य तो देखना बहुत दूर की बात है। और हम दावे से कह रहे हैं, कभी वो आएंगे, उनसे आप पूछिएगा कि सर 108 पेज में से कितने पेज आपने पढ़ा है नई शिक्षा नीति, आरटी नहीं, एक्ट में। मैं इसके पहले से मैं आपका वो देख रही थी तो मैंने कहा भी कि नहीं सर, नई नई शिक्षा नीति के अनुसार तो होना ही है। तो कुछ नहीं होगा मैडम, देखिएगा जिस दिन हो जाएगा उस दिन आप हमसे बात करिएगा। आप सिर्फ उनसे पूछिएगा, जो नई शिक्षा नीति है उसका जो पहला पेज है, फ्रंट पेज, वो किस कलर का है, किस रंग का है, वो भी नहीं बता पाएंगे। वो उन्होंने देखा ही नहीं है, पढ़ना तो दूर की बात। ये तो मैं मानती हूँ, देखा ही नहीं है, जबकि वो भी 68,500 वाले में से ही सेलेक्ट होके हैं। कोई भी हो, उनका सोच जो है वो कुछ और चीजें हैं, उसके आधार पर चल रहा है। अब वो चाहे ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, या वो जनरल हो, या वो जो है कांग्रेस को, सपा को, बसपा को, जिसको लाइक करते हो, या उनका कोई मुद्दा हो जो देर से हुआ हो या ना हुआ हो, तो उन सब फैक्टर्स के कारण वो अपनी सोच बना कर रखे हुए हैं। यानी कि वो जी पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं। जी जी सर, तो तो समझ ऐसे लोगों से दूर रहिए, छोड़ दीजिए। जो पूर्वाग्रह से ग्रसित हो, जो फ्रस्ट्रेट हो, उनको छोड़िए। ठीक है। तो सर एक अनुमानित डेट नहीं बताएंगे आप? देखिए, हम बराबर कहते आ रहे हैं कि अब आ रहा है नया सत्र, और उम्मीद की जा रही है कि गवर्नमेंट जो कह रही है कि नए सत्र से जो है ये चीजें होंगी, तो उम्मीद की जा हम्म, सकती है। और हमें कोई लेटेस्ट जानकारी होगी कि नहीं इस समय ये चीज होना है, अंदर कोई जानकारी मिली तो हम वो शेयर करेंगे। अभी एग्जैक्ट नहीं पता है कुछ भी, तो हम कैसे बता दें। जी। तो जो हो रहा है देखते रहिए, चर्चा करते रहिए, बस इससे ज्यादा कुछ ये नहीं किया हो जा तो फिर सकता। आपके अनुसार आपने जो जो कहा सब हो रहा है। आपने कहा था कि शिक्षा मित्रों का मानदेय नहीं बढ़ेगा, तो अभी हम्म तक तो दिख रहा है कि नहीं बढ़ा। देख फिर लीजिए, जो भी लखनऊ बुला करके रसोइयों का बढ़ाया गया, आंगनबाड़ी का जी बढ़ाया जी गया, और जी अनुदेशकों को बढ़ाया गया, लखनऊ बुलाया गया इनको, लेकिन जी, शिक्षा मित्रों का नहीं बढ़ा। नहीं बढ़ा, बुलाया ही नहीं गया, उनका कहीं नाम ही नहीं हम्म आया आने जाने में। हम्म। 5 तारीख को भी उसका अनुमानित डेट था, उसमें भी नहीं कुछ हुआ। तो कुल मिला करके आप मोटा मोटा पकड़ कर चलिए, अप्रैल से नया सत्र शुरू हो रहा है, तो ये उम्मीद की जा रही है कि उससे पहले चीजें होंगी, और डेट हमें जैसे ही कुछ क्लियर होगा हम शेयर कर देंगे। ठीक है, जी चलिए रखते हैं, काफी जी लंबी बात हो गई है। जी, हम्म थैंक यू सर। वेलकम, ठीक।